नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 20 साल से खोई हुई कायनात, जो कि 20 साल पहले अगवा हो जाती है, वो अपने एक सूट की वजह से, जो कि उसने अरसों से संभाल कर रखा होता है, उस सूट की वजह से वो अपनी फैमिली से मिल पाती है। नाज़रीन, ये कहानी क्या है, आज हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, कायनात, जिसकी उम्र 5 साल थी, गिलगित बल्तिस्तान से इसका ताल्लुक था और 2006 में इस लड़की को अगवा कर लिया जाता है और अगवा करके लाहौर ले आते हैं। जब लाहौर दादा दरबार लाया जाता है तो बच्ची डर घबरा कर इधर उधर हो जाती है, जो कि शख्स दूसरा रिक्शा लेने जाता है, क्योंकि फीमेल वाली साइड पर वो बच्ची चली जाती है, इसलिए वो बच्ची बच जाती है। जो शख्स रिक्शा लेने जाता है वो उसको ढूंढता रह जाता है। लड़की जब दादा दरबार के अंदर एंटर होती है तो एक खातून से मदद मांगती है, उसे बताती है कि मैं अगवा हो चुकी हूँ, मुझे यहाँ से लेके कहीं चले जाएंगे या मुझे भेज देंगे, खुदारा मेरी मदद करे। उस औरत ने क्या किया, उस बच्ची को अपने पास रखा, उसे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, बालिग हो गई बच्ची, उसकी परवरिश की, लेकिन उसके बाद उसने क्या करना चाहा, एक बड़ी उम्र के शख्स के साथ उसकी शादी करना चाहिए। बच्ची काफी परेशान थी, रोने लगी और बाहर गई। वहां उसकी मुलाकात एक सुहेल नामी शख्स से होती है। कायनात की मुलाकात जब एक सुहेल नामी शख्स से होती है तो सुहेल उससे वजह जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार तुम इतनी परेशान कैसे हो और अपने घर से भागने की कोशिश क्यों कर रही है। तो उसने उसे बताया कि मैं 6 साल की थी जब मैं अगवा हो गई थी और मैं यहाँ पर दादा दरबार आई और इस खातून ने मेरी मदद की, इसने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी परवरिश की, लेकिन अब ये मेरे साथ नाइंसाफी कर रही है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा है कि औरत की मर्जी के बगैर उसकी शादी करना जायज नहीं है, उससे उसकी मर्जी जान लेनी चाहिए। और ये खातून अब मेरी शादी किसी बड़ी उम्र के शख्स के साथ करना चाहती है जिसमें मेरी रजामंदी नहीं है। लड़के ने, सुहेल ने उसे कुछ पैसे और अपना पता दिया और कहा कि अगर तुमसे ये कंडीशन जो है वो सॉल्ट आउट ना हो और तुम इन सब चीजों से भागना चाहो तो ये मेरा पता है, यहाँ मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी जरूर कोई मदद करूंगा। जब कायनात उस सुहेल नामी लड़के के पास जाती है तो सुहेल की फैमिली को इस सारी बात का पता चलता है, तो फैमिली थोड़ी देर तक उसको अपने पास रखती है। जैसे ही कायनात बालिग होती है और उन्होंने फैमिली ने फैसला किया कि कायनात और सुहेल की शादी कर दी जाए। जब कायनात और सुहेल की शादी होती है तो कायनात बहुत ज्यादा परेशान होती है और जाकर अलमारी में से, तो कायनात बहुत ज्यादा परेशान होती है। सुहेल ने वजह जानने की कोशिश की तो उसने बताया कि क्या सुहेल, आप मेरी मुलाकात मेरी फैमिली से करवा सकते हैं, मेरे माँ बाप से करवा सकते हैं, मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आती है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, क्या आप इस काम में मेरी मदद करेंगे। शोहर आपका साथी, जो आपका साथ देने वाला हो, आपको अंडरस्टैंड करने वाला हो, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करना जानता है, आपकी ख्वाहिश को रद्द नहीं करेगा। और इसी तरह सुहेल ने कायनात की ख्वाहिश को रद्द नहीं किया और उसकी बात पर अमल किया। उसने कहा तुम्हारे पास कोई ऐसी निशानी जिस पर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें पहचान सकते हो। तो उसने फौरन वहां से भागी, अपने कमरे में गई, अलमारी में से सारे बैग निकाले और एंड पर जब एक बैग निकाला उसमें से एक छोटा सा शॉपर निकाला और उसमें इसका वो ड्रेस था जिस ड्रेस में ये घर से अगवा हुई थी और यहाँ पर आई। सुहेल ने मीडिया वालों से भी राब्ता किया और सेफ सिटी की जो मेरा प्यारा टीम है, जो कि लोगों को उनके अपनों से मिलवाने की कोशिश करती है, इन्होंने मेरा प्यारा टीम से राब्ता किया और मेरा प्यारा टीम ने इनके इंटरव्यूज किए, इनका कायनात के इंटरव्यूज हुए, कायनात की वीडियो सोशल मीडिया पर आई और वो जो 20 साल पुराना सूट था जो कि कायनात ने संभाल कर रखा था, वो जब सूट दिखाया तो वालिदैन पहचान चुके थे कि ये कायनात जो है उनकी ही आयशा सदीकी है। जी नाज़रीन, फैमिली ने राब्ता किया मेरा प्यारा टीम से, उन्होंने कहा कि ये जो कायनात जिसने आपको इंटरव्यू दिया है ये हमारी बेटी 2006 में गिलगित बल्तिस्तान से अगवा होती है, इसका नाम हमने आयशा सदीकी रखा है, ये हमारी बेटी है। फैमिली इस तरह आयशा मतलब कायनात के पास आती है, उनसे मुलाकात होती है और एक 20 साल पहले वाला रखा हुआ सूट जिससे इनकी पहचान होती है और ये फैमिली दोबारा से खुशहाल फैमिली हो जाती है। कायनात अपने वालिदैन से मिलती है और ये सारी सुहेल की कारकर्दगी है कि सुहेल ने कायनात का साथ दिया, कायनात को समझा और कायनात को उनके प्यारों से मिलाने की कोशिश की। नाज़रीन, आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे लाजमी बताइएगा।